नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फिल्म लक्ष्मी बम की अर्निंग कितना है, या फिर अगर आज के डेट में ये आपको बताया कि अब जो है लक्ष्मी बम का नाम बदल चुका है और इस टाइटल में से बम को जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर का नाम हो गया है लक्ष्मी। तो अब सीधा सीधी भाषा में आपको ये बताया कि आखिर फिल्म अक्षय कुमार की जो लक्ष्मी है उसका अर्निंग क्या है, या फिर उस फिल्म को बनाने में इन्वेस्टमेंट कितना लगा है। ये दोनों पॉइंट आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसी 9 नवंबर को इस पिक्चर को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट समझना पड़ेगा। 2 पॉइंट क्या समझना है कि अगर पिक्चर सिनेमा घर में रिलीज होता है तो वहाँ पे डेली का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो एक्यूरेट वहाँ पे फिक्स पता चल जाता है। वहाँ पे जो जितना भी पूरे इंडिया में प्रसारित होता है या फिर जितना भी स्क्रीन पे पिक्चर को रिलीज किया जाता है, किसी भी पिक्चर को जितना स्क्रीन मिलता है उसके हिसाब से जो भी एवरीडे कलेक्शन आता है वो प्रतिदिन कैलकुलेट किया जाता है और वहाँ पे आप सप्ताह में आंकड़ा लगाते हैं कि आखिर कोई पिक्चर एक सप्ताह में कितना का कलेक्शन कर रहा है। तो वो जो डाटा होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा होता है। लेकिन कोई भी पिक्चर जो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रहा है उसका अर्निंग आप परफेक्ट यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि आखिर उस पिक्चर का अर्निंग क्या है। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे सिनेमा घर में पिक्चर रिलीज होता है तो चलिए एक तो डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ से पहले से जो है निर्माता के द्वारा उस पिक्चर को सेल कर दिया जाता है, यानी कि एक सप्ताह के लिए प्रोड्यूसर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल ही कर देते हैं। आप एक सप्ताह में उस पिक्चर से जितना अर्निंग कर लीजिए, जितना आपका बेनिफिट हो जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को वहाँ पे हो जाता है, या फिर अगर पिक्चर लॉस में भी जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को वहाँ पे भुगतना पड़ता है। एक तो ये भी शर्त ऑफ कंडीशन होता है। दूसरा ये भी होता है कि चलिए हम वहाँ पे कलेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं। निर्माता क्या कर देते हैं कि डायरेक्ट उस पिक्चर को प्रसारित करते हैं और जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, जितना टिकट वहाँ पे कटता है उसके हिसाब से जो है वो अपना परसेंटेज वहाँ पे बांट लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है सिनेमा घर से अर्निंग करने का। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म पे पहले से निर्माता जो है अपने पिक्चर को वहाँ पे सेल कर देते हैं, यानी कि सीधा सीधी बेच देते हैं। अब बेचने में क्या होता है कि कोई भी फिल्म निर्माता अपने पिक्चर को कितना में बेच रहा है या फिर जो OTT प्लेटफॉर्म के मालिक है वो कितना में उस पिक्चर को खरीद रहा है, ये दोनों पॉइंट जो है पब्लिक के बीच नहीं आता है, यानी कि ये प्राइवेट डोमेन में रह जाता है। पब्लिक के बीच अगर ये पॉइंट आता तो ये ओपनली आपको पता चलता कि आखिर किसी भी पिक्चर कितना में बेचा जा रहा है या फिर आखिर उसका लागत कितना है। लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं ये मीडिया में आ जाता है कि आखिर OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी पिक्चर सेल किया गया है तो वो कितना में बेचा है या फिर उस पिक्चर की जो लागत है वो कितना है। तो उस आधार पे हम आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो फिल्म लक्ष्मी है इसको अगर हम OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो जैसा कि आप जान रहे हैं 9 नवंबर को इसको हॉटस्टार डिज्नी प्लस पे रिलीज किया जा रहा है। इसका मतलब हॉटस्टार वालों ने इस पिक्चर को 125 करोड़ में परचेज किया है, यानी कि खरीदा है। तो इसका मतलब अपने माइंड में एक चीज़ फिक्स कर लीजिए कि अगर सीधा सीधी ये अगर पूछा जाए कि इस पिक्चर से अर्निंग कितनी हुई है, यानी लक्ष्मी पिक्चर से अर्निंग कितनी हुई है, तो 125 करोड़ आप यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन क्या ये 125 करोड़ में बिका है या फिर नहीं बिका है, ये इस पे डायरेक्टली हम आपको नहीं बोल सकते। इसके लिए आप ये समझिए कि इसमें ये भी पॉइंट हो सकता है कि एक तो बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि सिनेमा बॉक्स में क्या हो जाता है, जब सिनेमा में पिक्चर रिलीज होता है तो वहाँ पे आप उस आंकड़ा को बढ़ा नहीं सकते हैं। वहाँ पे डेली वाइज कलेक्शन होता है तो उसमें जो एक्यूरेट आंकड़ा होता है वही दर्शक के सामने परोसा जाता है। या फिर वहाँ पे आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि किसी पिक्चर को स्क्रीन कितना मिला है और उसको आप बढ़ा के नहीं कह सकते हैं। तो वहाँ पे एक पब्लिक बीच जो है डोमेन होता है, एक डाटा होता है जो आपके पास जानकारी पता चलता है। लेकिन जो पिक्चर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होता है ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच घूमकर रह जाता है। 2 व्यक्ति कौन होता है, एक तो फिल्म के निर्माता होते हैं और दूसरा जो है वो OTT प्लेटफॉर्म के जो ऑनर है। अब वो दोनों के बीच क्या बात हुई है ये समझ से बाहर की बात होती है। ये दोनों बातें जो है पब्लिक के बीच नहीं आता है। कहने के लिए एक तरीके से ये डाटा निकाला गया है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं खुफिया तरीके से इस बात को जो पब्लिक डोमेन में पता चलाया जा रहा है या फिर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। जो फिल्म लक्ष्मी बम है वो 125 करोड़ में जो है हॉटस्टार से बेचा गया है।
लेकिन क्या 125 करोड़ हॉटस्टार वाले ने यहाँ पे दिया है या फिर नहीं दिया है, या फिर दोनों के बीच डीलिंग किस तरीके से हुई है, ये अभी कन्फर्म कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं कर सकता है। इसका परफेक्ट डाटा दो ही व्यक्ति के पास होगा, या तो ये पिक्चर को जो प्रोड्यूसर है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि लक्ष्मी बम के जो प्रोड्यूसर है वो खुद ही अक्षय कुमार है, और साथ ही साथ जो तुषार कपूर है उन्होंने इसमें फाइनेंस किया, और एक दो और एक्स्ट्रा इसमें को प्रोड्यूसर है। लेकिन मेन प्रोड्यूसर की अगर बात कर दे तो अक्षय कुमार खुद ही इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया और साथ में तुषार कपूर प्रोड्यूस किया है। तो अब ये दो व्यक्ति ही मेन यहाँ पे जान सकते हैं कि इन्होंने पिक्चर को कितना में बेचा है, और तीसरा व्यक्ति वो हो जाएगा जो हॉट स्टार के ओनर होंगे, उन्होंने इस पिक्चर को कितना में खरीदा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे पब्लिक डोमेन में जो डाटा आ रहा है, या फिर आप जाके इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसमें यही डाटा आ रहा है कि ये जो पिक्चर लक्ष्मी बम है इसको हॉट स्टार पे 125 करोड़ में बेचा गया है। तो अपने माइंड में एक चीज़ फिक्स कर लीजिए कि सबसे पहले इस पिक्चर की अर्निंग कितना है, तो 125 करोड़। अब बात करते हैं कि आखिर इस पिक्चर को बनाने में लागत कितना लगी है। तो ये भी आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक निर्माता हैं और किसी पिक्चर को हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम अपनी पॉइंट को वहाँ पे बढ़ाकर आपके सामने परोस सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल जितना पिक्चर में बनने में लागत लगा है वही हम आपके सामने परोसेंगे। काफ़ी सारे ऐसे निर्माता होते हैं, और काफ़ी सारे की बात नहीं करें तो 100% वैसे ही निर्माता होते हैं जो लागत से कहीं ज़्यादा बढ़ाकर वहाँ अपनी जो लागत है वो वहाँ पे दिखाते हैं। तो जिस तरीके से इस पिक्चर को लेकर बताया जा रहा है, तो उसमें लक्ष्मी बम जो पिक्चर है इसमें 60 से 70 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है कि इस पिक्चर को बनाने में 60 से 70 करोड़ की लागत हुई है, और इस पिक्चर को हॉट स्टार डिज्नी प्लस पे 125 करोड़ में सेल किया गया है। लेकिन इसके बीच सच्चाई कितनी है, क्या ये सच में 125 करोड़ में बेचा गया है, या फिर हो सकता है दोनों के बीच ऐसे भी बात हो सकती है कि पिक्चर जितना चलेगा उस आधार पे जो है वहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हॉट स्टार पे जब इस पिक्चर को रिलीज किया जा रहा है तो हॉट स्टार पे कैसे होते हैं, दर्शक उसका पहले से सब्सक्रिप्शन लेके देखते हैं। सिनेमा घर वाला बात नहीं हो जाता है, उस पर भी जो है हॉट स्टार पे अगर जो दर्शक देखेंगे तो वो सब्सक्रिप्शन लिए हुए रहेंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पिक्चर जितना लोग देखते हैं उस हिसाब से जो है डिवाइड हो जाता है। और अधिकांशतः OTT प्लेटफॉर्म पे कैसे होता है, चाहे हम आपको नेटफ्लिक्स की बात करें या फिर अमेजन प्राइम की बात करें या फिर हॉट स्टार की बात करें, ये सब जितने OTT प्लेटफॉर्म है इस पर अधिकांशतः क्या होता है कि हम पिक्चर को पहले से सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से पहले जो गुलाबो सिताबो रिलीज किया गया था, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, तो वो भी पहले से सेल कर दिया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी पिक्चर जो अक्षय कुमार की लक्ष्मी है, इसको 125 करोड़ में जो है हॉट स्टार से सेल किया गया है। और अगर इसकी लागत की बात करें तो इस पिक्चर को बनाने में 60 से 70 करोड़ की लागत हुई है। और चलते चलते आखिरी में हम आपको ये बता दें कि इस पिक्चर को निर्देशित किया है, यानी कि लक्ष्मी जो पिक्चर है इसके डायरेक्टर है राघव टॉलरेंस के द्वारा इस पिक्चर को निर्देशित किया गया है। और ये बात आप भी जान रहे होंगे कि ये जो लक्ष्मी पिक्चर है ये साउथ का डब किया गया है, यानी ऐसा नहीं है कि इसका कहानी जो है ओरिजिनल है, ये बिल्कुल टो कॉपी जो है, यानी कि कहते हैं जिसको कॉपी करना, तो ये ऑलरेडी साउथ में ये पिक्चर बन चुकी है और इसी पिक्चर को जो है हिंदी में रीमेक किया गया है।